सिया राम सिया। ओम राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय जय हनुमान। कथा प्रारंभ होती है, सुनहु वीर हनुमान। आई के आसन लीजिए, शंभु सहित हनुमान। हरे राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय विधिनाथ होय हित मोरा। अरे करहु सुबेग दास मैं तोरा। राम सिया राम जय जय राम। जय जय हनुमान। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय जय हनुमान। राम सिया राम जय जय राम। जय जय। जय विधिनाथ होय हित मोरा। करहु सुबेग दास मैं तोरा। राम सिया राम जय जय राम। जय जय राम सिया राम जय जय हनुमान। राम सिया राम। हरे नाथ सकल संपदा तुम्हारी। राम राम। मैं सेवक समेत सुत नारी सीता राम। राम सिया राम जय जय राम। जय जय हनुमान। हरि संकट मोचन कृपा निधान। राम सिया राम जय जय राम। जय जय हनुमान। राम सिया राम जय जय राम। जय जय हनुमान। यही विधिनाथ होय हित मोरा। हरे करहु सुबेग दास मैं तोरा। राम सिया राम जय जय राम। जय जय हनुमान। आइए कथा प्रसंग में सीधे चलते हैं। विलंब भी हो गया है, थोड़ी देर आधा घंटे भगवान का स्मरण करते हैं। राम सिया राम जय जय राम। जय जय हनुमान। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय जय हनुमान। जय विधिनाथ होय हित मोरा। अरे करहु सुबेग दास मैं तोरा। आज सीताराम जी की विदाई की कथा है, बहुत सुंदर है। आइए प्रवेश करते हैं। राम सिया राम। ओ राम सिया राम जय जय राम। अरे मुस्काए ये वाक्य सुन, मन ही मन रघुनाथ। नयन झुके थे प्रेम तुम, नयन झुके थे प्रथम ही। झुका दिया अब माथ। विदा मेरे राम सिया राम जय जय राम। जय जय। यह कह कर रघुवीर को देखा सहित स्नेह। इतने में ही वहाँ पर आए नृपति विदेह। बोले हे रघुवंश मणि, हे रघुवंश किशोर। बाहर आही तो गया आज हृदय का चोर। मेरे राम सिया राम। विदेह जी वहाँ पर प्रकट हुए हैं और कह रहे हैं, बहु तेरे रूपों में अब तक, बहु तेरे रूपों में अब तक तुमको सुखकारी देखा है। पर आज खुल गए दिव्य नेत्र, वह रूप चमत्कारी देखा। बहु तेरे रूपों में अब तक तुमको है सुखकारी देखा। पर आज खुल गए दिव्य नेत्र, वह रूप चमत्कारी देखा। अनुभव यह होता है मानो प्रत्यक्ष ब्रह्म दर्शाया है। राम सिया राम जय जय राम। जय जय हनुमान। अनुभव यह होता है मानो प्रत्यक्ष ब्रह्म दर्शाया है। राम
सिया राम सिया राम, जय जय राम, जय जय हनुमान। आत्मा ने माया को देकर परमात्मा को अपनाया है। जब तलक ब्रह्म का मनन रहा, तब तलक विदेही रहा जनक। पर आज ब्रह्म को सन्मुख पा, क्या जाने क्या हो गया जनक। राम सिया राम। हे नित्य शुद्ध सच्चिदानंद सुख धाम तुम्हारी जय होवे। शंकर मन मानस के मराल श्री राम तुम्हारी जय होवे। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। मुस्काए यह वचन सुने मन ही मन रघुनाथ। राम सिया राम। नयन झुके थे प्रथम ही, झुका दिया अब माथ। राम सिया राम। विदा हुए बंधुओं सहित चारों राजकुमार। मुहूर्त था इस समय भी विविध प्रकार अपार। हरे राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। सब विदाई का खून हो रही है। भेंट किस प्रकार से होगी, आइए कौन किससे किस प्रकार मिलेगा, इस कथा में सुनते हैं। जनक जी आए, भगवान का स्वरूप देख करके अपने आप से कहा, मैं तो विदेह था, लेकिन आपको देख करके जो सुख की प्राप्ति हुई है वो अद्भुत है। भगवान की बड़ी कृपा है। परमात्मा और मैया सीता जनकपुर से दशरथ के राज्य अयोध्या में आने के लिए तैयार हो रहे हैं। गुरुवर मुनिवर को शीस नवा, दशरथ से मिथिलेश्वर भेंटे। दशरथ से मिथिलेश्वर भेंटे। राम सिया। गुरुवर मुनिवर को शीस नवा, दशरथ से मिथिलेश्वर भेंटे। प्रत्येक बराती से सादर आगे को बढ़ बढ़ कर भेंटे। राम सिया राम सिया राम, पहुँचाने थोड़ी दूर चले, फिर और चले छोड़ते नहीं। अवधेश लौटने को कहते वे, प्रेम पगे लौटते नहीं। राम सिया राम सिया राम, जय जय हनुमान। बरियाई मिथिला फिरे, विरह व्यथा के साथ। फिरते फिरते दृष्टि ने फिर देखे रघुनाथ। वह छवि वह कमनीयता, वह मीठी मुस्कान। बैठी नप के हृदय में, समझ निवास स्थान। अवध पहुँचे अवधेश ने, की सब रीति सप्रीति। कंकर छणिया याद जो, की वैवाहिक रीत। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम, जय जय हनुमान। बेटे बहुओं को महलों में, बेटों बहुओं की महलों में आरती उतारी जाती थी। रत्नों मणियों को बार बार रत्नों मणियों को बार बार माता बलिहारी जाती थी। आनंद अयोध्या नगरी का हम क्या वर्णन कर सकते हैं। जब वर्णन करने के पहले आनंद विभोर हो चुके हैं। बस राज्य सभा का एक दृश्य आगे रखना है भक्तों के। जब दिए पिता के हाथों में, मुनिवर ने हाथ भाइयों के। सीता मैया और राम जी अयोध्या पहुंच गए। अयोध्या में आरती उतारी गई है।
वहाँ का जो वर्णन है, कह रहे हैं क्या कर हम वर्णन कर सकते हैं, बस राज्यसभा का एक दृश्य देखिए। जब दिए पिता के हाथों में, मुनिवर ने हाथ भाइयों के, बस राज्यसभा का एक दृश्य रखना है भक्तों के आगे। सिर रहा झुका ही दशरथ का, मुनि के महान उपकारों से, मुन तो स्नेह के भूखे थे, खुश हुए हृदय के भावों से। शिष्यों के सिर पर हाथ फेर, आशीष प्रसाद पुण्य देकर, आश्रम को विश्वामित्र गए, पुर में राघव की छवि लेकर। बहुत विलम्ब हो गया भैया, आज बहुत व्यस्तता के चलते। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। उसी रात की एक है और जरा सी बात, शयन किया जब राम ने, तब आई सब मात। जग न सके प्रभु सो गए, नींद भरे थे नैन। माताएं बलिहार हो, बोली ऐसे बहन। राम सिया राम जय जय राम। बोले कुछ सोते सोते जगे, वे रघुकुल के लाल। बोले सिर को पाँव में, माताओं को डाल। कहिए कह दूं बने हैं किस प्रकार सब काम। इन चरणों की कृपा से विजयी है यह राम। माताओं ने पूछा, भैया किस प्रकार से आपने सारे काम किए, कैसे क्या किए। माताओं के सर पर माथा रख करके भगवान श्री राम ने कहा, मैया सब आपके आशीर्वाद के कारण संभव हो पाया है। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम। आइए, अयोध्या कांड में प्रवेश हो गया है। यहाँ से बाल कांड राधे श्याम का समाप्त हुआ। भगवान श्री राम जी अयोध्या वापस आ गए हैं। यहाँ से अयोध्या कांड प्रारंभ है। राम सिया राम जय जय राम। कुमार चंद्र जी हमारे मित्र हैं, ऑनलाइन जुड़े हैं। भाई आपको भी जय सिया राम। अरे जय 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 शिव शंकर, जय 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 शशि शेखर। अरे भुवनेश्वर अगमित अविगत अखिलेश्वर, सर्वेश्वर जय जय भूतेश्वर। भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना के साथ कथा का प्रारंभ अयोध्या कांड में हो रहा है। मेरे राम जी मेरे हनुमान जी, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय जय हनुमान। आइए क्या कथा है यहाँ सुनते हैं। कल इसका विस्तार किया जाएगा। आज 15 मिनट कथा और होगी, उसके बाद समाप्त कर देंगे। समय बहुत हो गया है भाई। राम सिया राम। जनकपुरी में राम का जब से हुआ विवाह, छाया तब से अवध में नया चाव उत्साह। दशरथ सा था शीश पर चक्रवर्ती महिपाल, प्रजा वर्ग था इसी से सब विधि माला माल। राम सिया राम जय जय राम। जय जय हनुमान। अरे एक दिवस अचानक राजा ने दर्पण में अपना मुख देखा। एक दिवस अचानक राजा ने दर्पण में अपना मुख देखा। कुछ बाल सफेद हुए, चौथेपन को सन्मुख देखा।
चौथेपन को सन्मुख देखा, चौथेपन को सन्मुख देखा। राजा ने एक बार अपना मुख दर्पण में देखा तो बाल यहाँ के सफेद हो रहे थे। चौथापन हम लोगों के सबके आ रहा है। भगवान श्री राम जी का विवाह करके लाए हैं और भगवान राजा दशरथ अपना चेहरा एक बार देख रहे हैं, बाल सफेद हो रहे हैं, तो उन्होंने सोचा तो चौथापन आ रहा है। चौथापन आता, सोचा आता है ग्रीष्म काल, सुंदर बसंत ऋतु जाती है, सुंदर बसंत ऋतु जाती है। तरुणाई पर पड़ गई ओस, अब वृद्धावस्था आती है। काली मत वाली रात गई, आ गया चांद का उजियाला। गसता है राहु चंद्रमा को, है ग्रहण शीघ्र पड़ने वाला। अब तक उन्नत राज में है, तब तक माया का चेहरा है। कब तक निद्रा में सोएगा, हो रहा सवेरा तेरा है। चौथेपन को सवेरा बताया है यहाँ पर, जागने की अवस्था आ गई है। सोता कब तक रहेगा तू? मेरा मेरा करते करते दिन जैसा दिन दिन ढलता है। बदली ने रंगत बदली है, सूरज पश्चिम को चलता है। रवि अहलावत जी, सादर जय सिया राम। चौथापन देख करके कहा कि सूरज को ढलने का समय आ गया है। जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, रे नादान परदेसी लड़कपन खेल कर खोया। तब तक निद्रा में, अब तक उन्नत राज में है, तब तक माया का चेहरा है। कब तक निद्रा में सोएगा, हो रहा सवेरा तेरा है। राजा ने मन ही मन सोचा, मेरा मेरा करते करते दिन जैसा दिन दिन ढलता है। बदली ने रंगत बदली है, सूरज पश्चिम को चलता है। बरसों गरजा युद्ध स्थल में, बरसों शिकार में लग्न रहा। बरसों तक काज काज देखा, बरसों तक राज काज देखा, बरसों महलों में मग्न रहा। बरसों तक सब कार्य किए हैं, मग्न रहा महलों में। हम अब छोड़ छाड़ झूठे झगड़, देखिए राजा दशरथ के लिए नहीं, हम सबके लिए ये है। अब छोड़ छाड़ झूठे झगड़े, चल अपनी सच्ची बस्ती में। चल अपनी सच्ची बस्ती को, चल अपनी सच्ची बस्ती को। हे मूर्ख ब्याज की तृष्णा में, खोए देता है पूंजी को। हे रामचंद्र को, राजा दशरथ सोच रहे हैं, हम सबको सोचना है। दे रामचंद्र को राजपाठ, तू घर को त्याग तपस्या कर। हर बर बस राज सुतहिन पदीना, रानी सहित भवन, अरे रानी सहित गमन बन कीन्हा। मनु और शत्रुपा ने भी यही किया था। चौथेपन में मोह माया काम क्रोध सब छोड़ करके भगवान की शरण में जाना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। सब छोड़ छाड़ झूठे झगड़े, चल अपनी सच्ची बस्ती को। हे मूर्ख ब्याज की तृष्णा में, खोए देता है पूंजी को। हे रामचंद्र
दे रामचंद्र को राजपाट, तू घर को त्याग तपस्या कर। अब तक तो विषयानंद रहा, अब ब्रह्मानंद की साधना कर। अब तो विषयों तक विषयों में लगा रहा। मन से कहते हैं राजा दशरथ, अरे मन तू विषयों में अभी तक लगा रहा, अभी राजपाट मोह माया सब छोड़कर चल तपस्या कर। राम सिया राम सिया राम, राम जय जय राम सिया राम। अरे हाय आसर बुढ़ापे के हुए जाते हैं, और हम दिन की तरह रोज ढलते जाते हैं। अरे हाँ ढलते जाते हैं। स्याह बालों की अंधेरी में थे हम भी अंधे, ख्वाब में भी यह न, अरे ख्वाब में भी ना यह सोचा था लुटते जाते हैं। आए आसार बुढ़ापे के अब हुए जाते हैं। राम सिया राम जय जय राम जय जय हनुमान। अरे इस प्रकार दशरथ रहे कुछ सप्ताह उदास, बड़े सवेरे एक दिन गए गुरु के पास, गए गुरु के पास। बोले हे देव उतरता है सिर से अब प्रेत जवानी का, देखिए सूखता जाता है ये अपना खेत जवानी का। वृद्धावस्था अब रानी है, तरुणावस्था अब बांधी है। मेरे सोने में हो रही चांद यह चांदी है। जब ब्रह्मचर्य को पूर्ण किया तो रहा ग्रह के संयम में। अब लेकर वानप्रस्थ, अब लेकर वानप्रस्थ शीघ्र पहुँच संन्यास आश्रम में। अब लेकर वानप्रस्थ पहुँचूं शीघ्र ही संन्यास आश्रम में। पिछले पुरखाओं के समान प्रभु मुझे तपोवन जाने दें। हो गया राज्य के योग्य राम, अब उसको राज चलाने दें। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। गुरु वशिष्ठ बोले नृपति ये है उचित विचार, मैं भी इस प्रस्ताव को करता हूँ स्वीकार। पुत्रों पर राज्यभार राजाओं का है धर्म यही, पुत्रों पर डालें राज्यभार राजाओं का है धर्म यही। चौथापन परमात्मा को दे है गृहस्थियों का कर्म यही। ऐसा नहीं है भैया, अगर आपकी उम्र मान लीजिए 60 साल है औसत, तो आपका चौथापन कब शुरू होगा बताइएगा? 15 और 15 45 साल के बाद। अगर आपकी उम्र मान लीजिए 80 साल है तो 20 40 और 20 60 साल के बाद क्या, तो वो आज की औसत आयु 70 साल पकड़ के चलिए, तो 48 के करीब 50 के करीब हम लोगों का चौथापन प्रारंभ हो जाता है। चौथेपन को परमात्मा को देना है। परमात्मा परम पिता परमेश्वर जिसने हमें मनुष्य योनि में यहाँ धरती पर भेजा है, ये चौथापन उसके नाम कर देना है। बचपन जवानी गृहस्थी खूब चला ली, लेकिन चौथेपन में आनंद के साथ परमात्मा का भजन करना है। जो मिले खाए, जैसे रहना हो रहे, जैसी व्यवस्था परमात्मा ने उस व्यवस्था में रहकर हम और आपको सभी को योग्य है कि चौथापन परमात्मा को दें।
पुत्रों को राज्य गर्भस दे देना चाहिए, मोह माया का त्याग कर देना चाहिए, लेकिन कौन करता है? मरते समय तक त्याग नहीं होता है। माया बड़ी छलनी है, छलती है सबको। पल प्रतिपल जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है, बस वही इस माया मोह से दूर भगवान में लग जाता है। पुत्रों पर डाले राज्य भार, दुकान है, मकान है, गृहस्थी है, पैसा है, चाकरी है, नौकरी है, रिटायरमेंट लेने के बाद भगवान में लग जाए। ये प्रयास 50 से करना शुरू कर दें, 60 तक अभ्यास हो जाएगा। रिटायरमेंट के बाद आप परमात्मा में लग सकते हैं। भजन तो शुरू से ही होना चाहिए। कर्म को भी 50-60 के बाद छोड़ देना चाहिए। केवल भगवान का भजन, केवल परमात्मा का स्मरण, केवल भगवान श्री राम जी का स्मरण, हमारे हनुमान जी का स्मरण, हमारे बालाजी महाराज का। अभी हम सभी लोग यात्रा करके आए हैं मथुरा, वृंदावन और मेहंदीपुर। बालाजी महाराज की कृपा मिली है, उनको अब कथा सुना रहे हैं। मेरे राम जी राम सिया राम कहने लगे, अवधेश आपकी ये बातें मन के संयम पर निर्भर हैं। तप करूं तपोवन में जाकर, बस यही आप गलती पर हैं। अवधेश, ये आपकी बातें संयम पर निर्भर करती। तपोवन में जाकर के तपस्या करूं, ये बात समझ में नहीं आई। गुरुदेव महाराज बोले, वशिष्ठ जी महाराज, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। घर में ही कर एकांतवास, आराधन ब्रह्म तत्व का हो, चिंताओं का हो बहिष्कार, आवाहन आत्म स्वतत्व का हो। जरूरी नहीं है कि चौथेपन में जाकर के जंगल में जाएं और बस जाएं, घर गृहस्थी सब छोड़ दें, ऐसा नहीं है। गुरुदेव जी महाराज बोले, जब चौथापन में बस, आपने कहा सारी बातें आपकी उचित हैं, लेकिन चौथेपन में तपोवन में जाकर के तपस्या करने वाली बात आपकी ठीक नहीं है राजन। अरे आप क्या कर सकते हैं? तब घर में ही कर एकांतवास, घर पर ही कर एकांतवास, आराधन ब्रह्म तत्व का हो। घर पर भी एकांतवास करके परमात्मा में लगा जा सकता है। लगभग चौथेपन में आपको सारे उत्तरदायित्व अपने बच्चों को दे करके बस भजन करें, जो मिले खाएं, जो नहीं मिले पहन लें, बाकी ज्यादा से ज्यादा समय भगवान के चरणों को अर्पित करें। यहाँ पर ये शिक्षा मिलती है। श्याम प्रताप मामा जी, आप चौथेपन में हैं, आपको भी ये शिक्षा है राधे श्याम रामायण कि चौथेपन में लगभग 50-55 साल के इर्द गिर्द पूर्ण ब्रह्म के प्राप्त करने में लग जाया जाए। गौतम कटियार जी, सादर जय सिया राम। आप सब ऑनलाइन जुड़ते हैं, आज बहुत लेट हो गया है, बस 15 मिनट में समाप्ति है। मथुरा जी, वृंदावन और बालाजी महाराज के दर्शन की यात्रा पूर्ण हुई। थोड़ा थकान थी और मित्रों की वजह से आज का सत्संग का कार्यक्रम विलंब से हो पा रहा है। घर पर ही एकांतवास करें, तपोवन जाने की जरूरत नहीं है। ये वशिष्ठ जी ने कहा, हम और आप सभी अपने घर पर रह करके ही भगवान का भजन कर सकते हैं। बस छोड़ना क्या है? माया, मोह और चिंता। भगवान सब आपके सहारे है। आप जिस प्रकार रखोगे उसी प्रकार रहेंगे। जाहि विधि राखो राम, ताहि विधि रहेंगे भाई। ये सोच करके कैसे वो रहना है घर पर, देखिए। घर में ही एकांतवास कर, आराधन ब्रह्म तत्व का हो, चिंताओं का हो बहिष्कार, आवाहन आत्मस्वत्व का हो। चिंताओं को छोड़कर भगवान के चरणों में
मन को लगाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ना चाहिए। श्री रामचंद्र युवराज बने, यह भी विचार अब सुंदर है। सोने समस्त चिंता मन की, चिंतामणि जब अपने घर है। बोले हे राजन, आपको सारी चिंताएं छोड़ देनी चाहिए। श्री रामचंद्र जी युवराज बने, ये विचार आपका बहुत सुंदर है। बस केवल अगले दोहे पर समाप्त करेंगे। गुरु ने जब ही सलाह दी, राम बने युवराज। तब दशरथ ने एक दिन जोड़ा प्रजा समाज। राम सिया राम सिया राम। दशरथ जी की बातें बड़ी सुंदर है, आइए दर्शन करें। बोले परमार्थ मार्ग में ही हम जीवन शेष बिताएंगे। अब कुंवर तुम्हारे रामचंद्र शासन का कार्य चलाएंगे, शासन का कार्य चलाएंगे, शासन का कार्य चलाएंगे, शासन का कार्य चलाएंगे। राम मधुर भाषी निर्मल, न्यायी है बल निधान भी है, न्यायी है बल निधान भी है। मर्मज्ञ दूरदर्शी भी है, उत्साही धर्मवान भी है। गुण जो कि चाहिए राजा में, वे सभी राम में दर्शे हैं। इसलिए यही राजा हो तो हम वो ऋण राज के ऋण से हैं। ये शासन कार्य हाथ में ले, हम गृह जीवन का त्याग करें। कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। ये शासन कार्य हाथ में ले, हम गृह जीवन का त्याग करें। अब तक अनुराग माल से था, अब मालिक का अनुराग करें। ये सभा बुलाई इसीलिए, समझे जनता की रुचि क्या है। ये सभा बुलाई इसीलिए, समझे जनता की रुचि क्या है। अधिकार संभाले रामचंद्र, इसमें सबकी सम्मति क्या है। उचित और अति श्रेष्ठ है, उठे सभी पुकार। इस प्रकार सबको हुआ यह विचार स्वीकार। जब यह निश्चित हो चुका, उमड़ा तब आह्लाद। गूंजा सारे राज्य में, राज तिलक संवाद। जय सिया राम। आज की कथा प्रसंग यहीं पर समाप्त होगा। आइए थोड़ा 2 मिनट सार समझाएं, और सार समझाने के बाद कल आपको कथा यहाँ के आगे सुनने मिलेगी। राज्यसभा में मीटिंग विसर्जित होती है, और मीटिंग विसर्जित होने के बाद राजा दशरथ ने पूछा, हम परमारथ का कार्य करना चाहते हैं, इसलिए अब हम राजकाज नहीं करना चाहते। राम आप सबके बहुत प्रिय हैं, इनको राजा बनाने का प्रस्ताव मेरे मन में है, और आप लोगों की क्या राय है। सबने सहमति दी है। कल इसके आगे प्रसंग होगा। राजा दशरथ ने गुरुदेव जी महाराज से कहा था, हे गुरुदेव, अब हमारी उम्र बीत चुकी है, चौथापन हमें आ गया है, अब हमको भजन करने दें, क्योंकि जवानी और लड़कपन सब ऐसे बीत गया। माल के चक्कर में हम घूमते रहे, ये राज्य, वो पैसा, ये रुपया, ये धंधा, ये सब करते करते समय बीत गया। अब हमको सिर्फ परमात्मा में लगना है, चौथापन परमात्मा को देना है, परमार्थ में देना है। हम सबको यहाँ पर ये शिक्षा प्राप्त हुई कि हम सभी को भगवान की कृपा से चौथेपन में परमात्मा में लग जाना चाहिए, क्योंकि इस समय कलयुग में कोई 60 तक जीता है, कोई 70 तक जीता है। जिस पर विशेष कृपा होती है उसके आगे बढ़ कर के
80-85 तक में 90 तक जाता है, इसके आगे नहीं जा पाता है। अपनी उम्र के 4 भाग करिए। पहला भाग बचपन का, दूसरा भाग जवानी का और तीसरा भाग जब आए तो समझ लीजिए भगवान का है। बालपन, लड़कपन और जवानी और बुढ़ापा। लड़कपन, जवानी और बुढ़ापा 3 काल है भैया। और जो जवानी के मध्य का काल है गृहस्थ जीवन का है। गृहस्थ के बाद सीधे वानप्रस्थी बनना चाहिए। वशिष्ठ ने कहा कर तपस्या करने के लिए आपको जंगल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जंगल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं कि आप तपोवन में जाएं और तपोवन में जाकर के वहाँ तपस्या करें, ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है। वशिष्ठ ने हम लोगों को यहाँ पर शिक्षा दी कि हम सभी लोग घर में एक रह करके एकांतवास में बैठ करके भगवान के भजन का आनंद ले सकते हैं। भगवान को प्राप्ति के कई मार्ग हैं, उसमें भजन भी एक मार्ग है। वचन है, सुमिरन है, जप है, तप है, यज्ञ है, बहुत से संसाधन है। इसमें जो आपको उचित लगे अपनाएं। चौथेपन में परमात्मा को दें। इसलिए हम इस धराधाम पे आए हैं अपने राम को, अपने इष्टदेव को सुमिरन करते हुए, अपने देश की रक्षा, अपने समाज की रक्षा करते हुए, समाज का भला करते हुए जीवन को त्यागेंगे तो लोग आपको शायद थोड़े दिन तक याद रखेंगे, अन्यथा याद तो कोई नहीं किया जाता है। ये सत्य है। भगवान आप जहाँ से जिस कार्य के लिए आए हैं उस कार्य को भी करते रहें, काम करते रहें, नाम जपते रहें। काम करो भैया, जब खाली टाइम मिले तो राम राम करो। फिर कोई आया कस्टमर के, उसको सामान दो, फिर राम राम करो। भगवान का सुमिरन करने के लिए आपको किसी ने रोका नहीं है। भगवान का भजन करने के लिए भी आपको किसी ने रोका नहीं है। और भगवान भजन के लिए कोई समय नियत नहीं है। रात में करो, दिन में करो, सुबह करो, शाम करो, जब आँख खुल जाए तब करो, सोने चलो जग जाओ फिर राम राम करो। राम राम करने में न नहाने की ज़रूरत, ना आपको ज़्यादा शुद्ध होने की ज़रूरत है। चारपाई पे आप नहीं उठ पा रहे हैं तब भी राम राम कर सकते हैं। भगवान का नाम किसी भी अवस्था में, किसी भी समय, किसी भी तरह लिया जा सकता है। कहा है बैठत उलट उठत अलख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिस दसहूँ। किसी भी प्रकार में आलस्य में स्नान किए हों न किए हों, बहुत विचार करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान का सुमिरन करने के लिए बहुत विचार करने की आपको आवश्यकता नहीं है। भगवान का सुमिरन तो किसी भी दशा में किया जा सकता है, ऐसा लिखा है। शास्त्र भी कहते हैं बड़े प्रयोजन की जरूरत नहीं, किसी सामग्री की जरूरत नहीं, किसी विधान की जरूरत नहीं, किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं, किसी देश काल परिस्थिति कैसी भी हो, आप सीताराम सीताराम किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। भगवान का नाम लेने में कोई बाधा नहीं। परेशान रोगी हो, जड़ हो, कहीं पर भी हो, नहाए हो न नहाए हो, बैठे हो उठे हो, किसी भी प्रकार से भगवान से सीताराम का नाम लिया जा सकता है। हाँ, पूजा करने के लिए आपको पवित्र होने की आवश्यकता जरूर पड़ती है, लेकिन आपको परमात्मा के सुमिरन के लिए, नाम लेने के लिए, पूजा करने के अलावा मन के अंदर जाप करने के लिए कोई बाध्यता शास्त्रों में नहीं है कि बहुत शुद्ध हो जाए। नहा धो ले, अच्छा है, बहुत सुंदर है, उस समय तो आपको करना चाहिए। स्नान ध्यान करके बैठ करके पूजा करनी चाहिए। यज्ञ में, पूजा पाठ में, किसी भी प्रकार के अनुष्ठान में आपको पवित्र होकर के, शुद्ध होकर के, शुद्ध बैठ करके आसन पर आपको काम करना चाहिए। भगवान के नाम लेने के लिए आपको किसी प्रकार का कोई नियम नहीं है, भजन करने का कोई नियम नहीं है। चारपाई पर बैठो, सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। एक दो भजन याद कर लो, ताली बजाओ आनंद के साथ, आप कह सकते हो। लोग क्या कहेंगे? लोग कुछ नहीं कहेंगे, लोग कहेंगे पागल हो गया है। जैसे हमारे बारे में, आपके बारे में, किसी के बारे में कोई कुछ कह सकता है। पागल बनोगे तभी आप भगवान को प्राप्त कर पाओगे। लोग कुछ कहते नहीं हैं, लोग तो 4 कंधे पे उठा के आपको शमशान घाट ले जाएंगे तो यही कहेंगे लोग, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है, राम नाम सत्य है, यही लोग कहेंगे। तो राम नाम जब सत्य है तो अभिशाप भी कहो। लोगों के भ्रम में रहोगे तो जी नहीं पाओगे। लोग तो कुछ भी नहीं कहते हैं, बाद में पता चला कि लोग तो अपनी अपनी समस्याओं में वैसे उलझे हैं। तुम्हारे लिए किसके पास समय कहाँ?
सब समस्याओं में उलझे हैं। परमात्मा का नाम लेने में किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं। राजा वशिष्ठ ने कहा राजा दशरथ से कि हे राजन, तपोभूमि जाने की कोई आवश्यकता नहीं, घर में रहिए, गृहस्थी का भी थोड़ा बहुत कामकाज देखिए और भगवान का भजन करिए। गृहस्थी का जीवन बड़ा कठिन है, वैसे ही एक तपस्या है। गृहस्थी चलाना एक सबसे बड़ी तपस्या है। हमारा आपसे कभी भी गृहस्थ जीवन में रहने वाले लोग सदैव पुण्य का काम करते रहते हैं। एक गृहस्थी से बाबा खाते हैं, संत खाते, सारे परमार्थ के काम होते, चंदा रसीद कट करके कई अनुष्ठान होते हैं। गृहस्थ जीवन अपना पेट भरने के साथ साथ सभी जनों, जानवरों का, जंतुओं का और ऋषि मुनि सन्यासी तपस्वियों का, समाज का, राज्य का, सबका कल्याण करता है। तो गृहस्थ जीवन बहुत ही सुखद है। गृहस्थी में रहते हुए भगवान का भजन करना, भगवान का स्मरण करना। हे राजन, गृहस्थ को छोड़कर तपोवन जाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री राम ब्याह करके घर आए, घर में रहने लगे आनंद पूर्वक। कुछ समय बीता, राजा ने देखा मेरे तो बाल सफ़ेद हो गए, मुझे चौथापन का हुआ। हमारे आपके देखिए बाल सफ़ेद हो गए साहब, ये तो सब काला रंगा हुआ। तो ये सफ़ेद बाल जब हो जाते हैं तो ये ऑटोमेटिक संदेश आता है कि आपके ऊपर चौथापन शुरू हो गया। अब आपको जंजाल छोड़कर राम में लगना है, हनुमान जी की भक्ति करना है या भोलेनाथ की, जिस इष्ट देवता को आप मानते हैं उसके भजन में लगें, भगवान का स्मरण करें। प्रभु की कृपा आप पर बनेगी, आपको मोक्ष मिलेगा, ये झंझट से मुक्ति मिलेगी। जैसे जैसे राम के करीब जाओगे वैसे वैसे आपको सारे दुर्गुण समाप्त होते हैं। ये हमारा अनुभव है, हमारे कई मित्रों का भी अनुभव है। हमारे कई मित्र बहुत कुछ छोड़ करके भगवान के प्रति समर्पित हो रहे हैं। हम उन सभी मित्रों को प्रणाम करते हैं, उन सभी गृहस्थों को प्रणाम करते हैं जो लोग जंजाल छोड़ करके परमात्मा के भजन में आनंद ले रहे हैं। हमारा और आपका सबका ये धर्म है कि हम भजन के प्रति आगे बढ़ें। ये योग्य है गृहस्थियों को कि अपना लड़कपन तो चला गया, खोते खोते, खेलते खेलते सब खो गया। जवानी सोते सोते व्यसनों में फंसकर खो गई। अब वृद्धावस्था आने वाली है, तो इसमें अपना जीवन सुधारने के लिए भी से गति करना हमारा आप सभी का धर्म और कर्तव्य है। अपने देश की रक्षा करना, अपने समाज की रक्षा करना, सनातन धर्म और हिंदू धर्म की रक्षा करना हमारा सबका उत्तरदायित्व है। हम लोग जब थोड़ा सा खाली होंगे तो जरूर चर्चा करें, सबके सामने चर्चा करें। हम उस श्रेष्ठ कुल में, श्रेष्ठ जाति में, श्रेष्ठ धर्म, सनातन धर्म में जन्म लिया है। सब कुछ श्रेष्ठ ही भगवान ने दिया, तो क्यों न हम देश के लिए, धर्म के लिए लड़ाई लड़ें, सबको जागृत करें। सादर जय सिया राम, शुभ रात्रि। कथा यहीं पर रुक गई, सुनो वीर हनुमान, जाओ आसन छोड़ दो शंभु सहित भगवान। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, जय जय राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, जय जय राम, सिया राम, सिया राम, जय जय।